नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा 2 साल के अंदर भी अगर एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक दो बच्चों के डाउट थे इसके रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि और भी किसी बच्चे का डाउट हो तो वो इस वीडियो से देख के क्लियर कर ले। देखिए, एलएलबी के बाद की क्रोनोलॉजी समझते हैं हम। जैसे हमने एलएलबी किया तो हमने स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लिया। जिस भी स्टेट के हम थे मोस्टली लगभग उसी स्टेट में हम कराते हैं। कुछ बच्चे दिल्ली में करा लेते हैं क्योंकि दिल्ली में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं। लगभग 15,000 से 16,000 रुपये इसकी फ़ीस लगती है रजिस्ट्रेशन की, एनरोलमेंट कराने की। जैसे आपका एनरोलमेंट होता है उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद यानी प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि 2 साल की इसकी वैलिडिटी है, 2 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना होता है, इन 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो होता है बीसीआई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो हमें पास करना होता है, क्लियर करना होता है। वैसे तो ये साल में 2 बार कराया जाता है, यानी आपको 4 मौके मिलते हैं लगभग, मोटा मोटा देखें तो हम 3 से 4 मौके मिलते हैं। आपको 3 से 4 चांसेस में इसको 2 साल के अंदर अंदर क्लियर करना होता है। फिर आपको एक सीओपी मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिससे आप पूरा पैन इंडिया में, पूरे इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जो 2 साल का आपको ये एनरोलमेंट मिला है, यहाँ पे जो भी स्टेट बार काउंसिल ने आपको ये प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया, उसकी एक कंडीशन है कि वो केवल आपका ओनली इन एनरोल्ड स्टेट में आप यूज कर सकते हो। जिस स्टेट बार काउंसिल ने आपको दिया है, जब तक आप एआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, केवल आप उसी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हो। एआईबी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप उस स्टेट में भी और इंडिया के कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एआईबी का आपको ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चों से एआईबी नहीं क्लियर हो पाता है 2 साल में भी। देखिए, जब रिजल्ट आता है एआईबी का तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पास कर लेते हैं, कुछ इसमें रिपीटर्स भी होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता है, सेकंड टाइम में कर देते हैं, किसी का थर्ड टाइम में हो जाता है, मतलब उनका पास हो जाता है 2 साल के अंदर अंदर। तो अब उनका क्या काम है, और कुछ बच्चों का भाई ये है कि भाई उनका 2 साल में नहीं होता। तो अब दिक्कत की बात तो ये है कि भाई 2 साल में नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे। तो देखो, जिनका पास हो गया उनका तो बस एक ही काम है कि भाई आप अपना सीओपी के लिए अप्लाई कर देना जैसे रिजल्ट आएगा। क्योंकि उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करना होगा आपको, और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे। और क्या उसका प्रोसीजर है, कितना टाइम लगेगा, वो मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है। आफ्टर रिजल्ट सीओपी प्रोसीजर, एआईबी सीओपी कैसे मिलेगा, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, 3-4 दिन पहले ही मैंने इसको अपलोड किया था, आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं जिन बच्चों का 2 साल में भी अगर क्लियर नहीं होता है, तो उन बच्चों के पास देखिए, मैं बता रहा हूँ आपके सामने क्या क्या दिक्कतें आने वाली है। भाई, आपको जिस दिन से अगर ये ऐसा हो जाता है, आपको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो एडवोकेसी का जो राइट है वो आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि आपको 2 साल दिए गए थे, 2 साल में आपने एआईबी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया। जो आपका एनरोलमेंट था स्टेट बार काउंसिल में, उसको टेम्परेरी एक्सपायर कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि भाई अब जब अगली बार आप एआईबी का एग्ज़ाम दोगे कि भाई मेरा फिर से रिन्यू हो जाए ये, तो आपको दोबारा से फीस देने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने शुरू में 15 से 16,000 रुपये फ़ीस दी थी। इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ बच्चों का मिसकंसेप्शन था इसके रिगार्डिंग कि भाई सर हमें दोबारा से फीस देनी पड़ेगी 15-16,000 रुपये, या फिर सर हमारी एलएलबी की डिग्री खारिज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। बस ये है कि कुछ टाइम के लिए, जब तक आप एआईबी क्लियर नहीं कर देते, कुछ टाइम के लिए आपको एडवोकेसी प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा, ये आपसे राइट छीन लिया जाएगा। ठीक है, आपका जैसे ही एग्ज़ाम पास करोगे, आप क्लियर करोगे, आपका वो फिर रिन्यू हो जाएगा। उसका एक प्रोसीजर होता है। आप अपने स्टेट बार काउंसिल में जाके उन्हें अपना पूरा जो जी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए रिजल्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, पूरा वो आपसे मांगेंगे, वो आप उनको अगर दे दोगे तो वो आपका रिन्यू एक प्रोसेस करके हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और इसके अंदर कि इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, कोई भी इसके अंदर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स नहीं है। तो आपको कोई भी अगर ऐसे बता रहा है कि भाई आपको केवल 2 साल के अंदर निकाल सकते हो, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, उसके बाद आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो है एग्ज़ाम, जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो बीसीआई कंडक्ट करा रहा है, इसका आपको लाइसेंस 2 साल के अंदर लेना होगा, उसके बाद आप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। 2 साल के बाद भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको हर साल जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो अलग से जो फीस है इसकी 3600 रुपये या 4,000 रुपये आपको भरनी पड़ेगी। और उसके बाद कुछ चार्जेस शायद रिन्यू करवाने के लिए भी आपको जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है वहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपको सीओपी मिलेगा।
तो ये प्रोसीजर है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके आप अपना AIB क्लियर कर लो। अगर जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो उन्हें मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये मेरी AIB की प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन करा रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर रखे हैं मैंने। इस बार काफ़ी बच्चों ने इस वीडियो को एग्जाम से 2 दिन पहले भी देख के लगभग 70-80 नंबर, 65-60 नंबर बच्चों ने लिए हैं, उनको कोई परेशानी आई नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देखोगे तो शायद थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग कि भाई अगर हमारे कोई भी ऐसा इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप पर्सनली बात कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।